क्या उन्होंने कभी सोचा कि ये किला शहर में क्यों नहीं बनाया गया? किला दरावर पाकिस्तान की तारीखी और सकाफती विरासत का एक अहम हिस्सा है, जो बहावलपुर के चोलिस्तान रेगिस्तान में वाक़ है। इस किला की तामीर 9वीं सदी में राजपूत भाटी खानदान के राजा राय जाज भाटी ने अपने सल्तनत की हिफाजत के लिए की थी। जाज भाटी ने किला दरावर को चोलिस्तान के वीरान जंगल में उस वक्त तामीर किया था जब उसकी सल्तनत को बाहरी हमलों से खतरे लाहक थे। इसका मकसद अपनी रियासत की हिफाजत करना और दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करना था। मुकामी रवायत के मुताबिक किला दरावर की तामीर की वजह एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक दिन राजा जाज भाटी ने चोलिस्तान की सरसब्ज वादी में एक शेर और एक हिरण के बच्चे को एक साथ बैठा हुआ देखा। यह मंजर इतना अजीब था कि राजा ने इसे एक अलामत समझा और फौरन फैसला किया कि इस मकाम पर किला तामीर किया जाएगा। इसके मुताबिक शेर ताकत की अलामत था और हिरण का बच्चा अमन और सुकून की अलामत। यह जगह दोनों के तवाजुन की नुमाइंदगी करती थी, इसलिए इसको किला की तामीर के लिए मुंतखब किया गया। वीडियो में अगली लोक कहानी सुनने से पहले अस्सलाम अलैकुम। आपका खैर मकदम है हमारे चैनल ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिलें। एक और लोक कहानी के मुताबिक किला की तामीर के पीछे एक जादुई निशान था। कहा जाता है कि राजा जाज भाटी जब चोलिस्तान के रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था तो उसे एक प्रासरार परिंदा दिखाई दिया जिसके परों में अजीब सी चमक थी। उस परिंदे को देखने के बाद राजा ने फैसला किया कि यह एक निशानी है कि इस मकाम पर किला बनाना ज़रूरी है ताकि उसकी सल्तनत की हिफाजत की जा सके। एक और कहानी यह भी है कि किला दरावर की तामीर के लिए मुकामी लोगों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। मुकामी रवायत के मुताबिक राजा जाज भाटी ने एक ख्वाब में देखा कि अगर वो इस जगह पर किला नहीं बनाएगा तो उसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उसने मुकामी लोगों से मदद तलब की और वादा किया कि जो लोग इस किला की तामीर में हिस्सा लेंगे उनके खानदान को हमेशा खुशी और सुकून मिलेगा। यही वजह थी कि मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में इस तामीर में हिस्सा लिया और किला मुकम्मल हुआ। एक और मशहूर कहानी के मुताबिक राजा जाज भाटी ने इस किला की तामीर इसलिए शुरू की थी कि वो दुश्मनों से अपनी सल्तनत की हिफाजत कर सके। यह कहानी सुनाई जाती है कि एक दिन राजा को एक नजूमी ने बताया कि चोलिस्तान में आने वाले हमलों से बचने के लिए उसे यहाँ एक मजबूत किला बनाना होगा। यह पेशगोई हकीकत में तब्दील हुई और किला की तामीर के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए ताकि रियासत को बचाया जा सके। चोलिस्तान रेगिस्तान की वीरानी और दुश्वार गुजार ज़मीन ने किला की दिफाई अहमियत को बढ़ा दिया। किला की बुलंद दीवारें और मजबूत फौजी ढांचा इस इलाके के कुदरती दिफाई फायदे को मुकम्मल करते थे। इस तरह जाज भाटी ने इस जगह को अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए एक कुदरती किले की मानंद इस्तेमाल किया ताकि दुश्मनों को आसानी से यहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आएं। किला की दीवारें सुर्ख ईंटों से बनी हुई हैं, जो चोलिस्तान के गर्म और खुशक मौसम में भी कई सदियों से कायम है। किला के बुर्ज और दीवारें आज भी इसकी तामीर को शानदार बनाती हैं। किला में कुल 40 बुर्ज हैं, जो इसे एक ताज की तरह बुलंद और शानदार बनाते हैं। यह बुर्ज दूर से नजर आते हैं और किला की तारीखी शनाख्त को मजीद मुस्तहकम करते हैं। इब्तिदा में यह किला एक छोटे किले के तौर पर था, मगर जब 1733 में नवाब सादिक मोहम्मद खान ने इस पर कब्जा किया तो इसने एक नया रुख इख्तियार किया। नवाब सादिक ने इस किला को अपनी ताकत और खुशहाली का निशान बनाकर इसे अपनी रियासत का मरकजी दफ्तर बना दिया। इसके बाद इस किला में कई तब्दीलियां की गईं और यह बहावलपुर रियासत का एक अहम मरकज बन गया। किला के अंदर पानी की फराहमी के लिए एक मुनफरिद निज़ाम बनाया गया था ताकि गर्मी और खुश्की के मौसम में भी पानी की कमी न हो। चोलिस्तान के रेगिस्तान में जहां पानी की कमी होती है वहां इस किला में पानी ज़खीरा करने के लिए बड़े तालाब बनाए गए थे।
यह किला की मौजूदगी का एक अहम जुज़ था। इसके अलावा किला के करीब एक तारीखी मस्जिद भी है जो नवाबों ने बनवाई थी। यह मस्जिद अपनी तामीर के लिए मशहूर है और दिल्ली की मशहूर बादशाही मस्जिद से मुतासिर नजर आती है। यह मस्जिद आज भी मुकामी लोगों की इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अजीम गुंबद और मीनार किला की शाही अजमत को मजीद बढ़ाते हैं। किला दरावर सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं है, बल्कि अब यह एक अहम सियाहती मकाम बन चुका है। यहाँ हर साल चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुल्क और गैर मुल्क से लोग आते हैं। यह रैली न सिर्फ किला की अजमत को पेश करती है, बल्कि मुकामी सकाफत और रवायात को भी जिंदा रखती है। रैली के दौरान किला के इर्द गिर्द का इलाका एक जिंदा त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें हजारों लोग शरीक होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आपने हमारे चैनल ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।